Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री वंस अगेन आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हम सर्टिफिकेशन कोर्स तैयार करेंगे, तो अगले हफ्ते हमारा वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसकी डेट और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूँ। नेक्स्ट वीक के बाद ही हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। दूसरा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि शून्य ध्यान विधि हमें हमारे दादो डॉक्टर लिम ने दी, और ये प्राचीन पद्धति में से एक पद्धति है जो हमारी ही है ना एशियन इंडियन माइथोलॉजी से आती है। और ये सीधे सीधे व्यक्ति को, किसी भी मानव को, किसी भी व्यक्ति को सीधे सीधे अपने आप से इंटरेक्ट करने के लिए ये विधि बहुत ही कारगर है। तो इस विधि में हम लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अब काफी समय हो गया है, तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये विधि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और क्या इस विधि से हम अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, यानी कि जो मैं रियल में हूँ, जो मैं सही मायने में हूँ, उसको क्या मैं समझ पाता। अभी चूंकि हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन किसी न किसी के माध्यम से आ जाता है जिसका आंसर अपने आप को भी अच्छा लगता है और देना भी जरूरी हो जाता है। तो ऐसे ही एक सज्जन ने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, और उस क्वेश्चन का सार ये था कि हमें ये शून्य ध्यान पद्धति के माध्यम से कैसे और कितने किस तरीके से हम उस चीज को पा सके जो चीज हमारी अपने नियतांक है। यहाँ पर मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उन व्यक्ति को भी और आप सबको इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। और मेरे शब्दों में, ये ध्यान पद्धति से जब हम शुरू करते हैं, है ना, जब हम थोड़ा सा फिजिकल करते हैं, थोड़ा सा मन और शरीर की बात करते हैं, और फिर हम सीधा सीधा जो हम हैं उसे ढूंढने की, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आज मैं और थोड़ा सा आपको डीप, थोड़ा सा बातों में और इसके सार में थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। तो उसमें यहाँ आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जब हमारे पास बहुत सारे विचार होते हैं, आप ये इतनी बात तो समझ गए कि जब हम आराम से शांति के साथ बैठते हैं तो हमारा शरीर और हमारे विचारों की संख्या कुछ कम होने लगती है। यानी कि जो विचार हमारे धीरे धीरे बहुत ज्यादा मात्रा में थे, वो विचार हमारे कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उन विचारों को देखने लगते हैं। अगर कुछ विचार होते हैं तो उसमें से एक दो विचारों से विचार की संख्या जो है वो बढ़ती नहीं है, विचारों की संख्या घटती है। जनरल अगर हम अपनी रूटीन लाइफ को देखें, अपने रोज के कार्यों को देखें और अपने थोड़ा सा मन को देखें, तो हमारे मन के विचारों की श्रृंखला, विचार आया, उस विचार से कई विचार पैदा हो जाते हैं। अब बहुत सारे विचार करके हम ऐसे भंवर जाल में पड़ जाते हैं जहां पर हमें उन विचारों को कलेक्ट करना, उन विचारों में किस विचार के पीछे चलना है, किस विचार को छोड़ना है, किस विचार को पकड़ना है, वो ही समझ में नहीं आता और हम उसमें ही उलझ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज है कि विचारों का कम होना, विचारों को कम करना और एक ऐसी स्थिति आ जाना जहां पर विचार ही ना हो
और उस विचार में, उस सोच में आपको अपने आप की बातों को, अपने आप के टैलेंट को, अपने आप जो आप हैं, है ना, उसको समझने में आपको पूरा मौका मिलता है। यहाँ इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि पूरी भागती दौड़ती जिंदगी में हमें बात करने का, अपने आप से बात करने का, हमारी जितनी भी आप बिल्कुल अगर 2 मिनट के लिए बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी एक चीज हमने वो क्या की है, वो हमने सीखी है, वो हमने कहीं ना कहीं से ली है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात भी आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जा रही है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन एक जगह छूट जाए, एक जगह इसका प्रभाव कम हो जाए और इस प्रभाव के माध्यम से आपका अपना एक प्रभाव बने, आपका एक अपना विचार बने और आप उसको जाने, तब वो आपका शुद्ध विचार होगा। तो इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, इंफॉर्मेशन हमें देनी भी होती है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी जानकारी हमारे लिए कितनी उपयुक्त है, वो जानकारी को करके मेरे क्या विचार बन रहे हैं, क्या उन विचारों को समझकर, क्या उन विचारों को पाकर मैं निर्विचार हो सकता हूँ। यानी कि विचारों की श्रृंखला से मुझे शून्य में आना है, जहां पर कोई विचार किसी तरीके का ना हो। तो अभी जितनी भी प्रैक्टिस हम करते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि यहाँ हम बहुत शॉर्ट टर्म पे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा पौन घंटा हम आपस में बात करते हैं, उसमें से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब आप लगातार इस प्रैक्टिस पे करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बैठना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और हमारा मन करता है कि कहीं तो शरीर हमारा साथ नहीं देता, या हमें मन करता है कि हम किसी विचार को पकड़ के उसके ऊपर चले या उसके सहारे से चले। तो जब ये विचार ही आपके कम हो जाए, जब उन विचारों की संख्या कम हो जाए और जब बहुत विचार रह जाए, तब आप शून्य ध्यान विधि के माध्यम से शून्य में प्रवेश करते हैं। तो शून्य में प्रवेश करने का मतलब ही यह है कि जहां पर हमारे विचार ही ना हो, कोई ऐसा ना हो जो हमारे ऊपर कोई विचार आ रहा हो। अब इस बात को हम अपने रिएक्शन और व्यवहारिक लाइफ में कनेक्ट करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास सब चीजों की जानकारी है, हम किसी न किसी व्यक्ति से मोटिवेट भी होते हैं, उसकी जानकारी के आधार पर हम चल भी रहे होते हैं और हमें चलना भी होता है। उस चलते चलते आप जब अपना कोई ऐसा काम करते हैं जिस वजह से को स्वतः उसमें काम करने में आनंद आता है, उस विधि या उस प्रोसेस से आप तरक्की करते हैं, तो वो आपका अपना एक फील्ड होता है, वो आपका एक अपना पैशन होता है, वो आपका एक अपना विचार होता है। तो प्लेटफॉर्म एक है, सारी चीजें एक हैं, और उन विचारों में से अपने विचार को आगे लाना और उस पर चलना, ये हर व्यक्ति का एक अपना धर्म बन जाता है, एक अपना एक डिसीजन बन जाता है, और उस पर ही हमें चलना चाहिए। तो यहाँ मैं ये इस बात का ये अर्थ नहीं निकालना कि किसी से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से मेरे लिए, मेरे अपने नितांत मैं कैसे उससे अपने चीजों से कैसे उसे पार पा सकूं, कैसे मेरा, क्योंकि हर आदमी की, हर व्यक्ति की अपनी स्थिति, परिस्थितियां सबकी अलग होती हैं। तो उन परिस्थितियों में, उन स्थितियों में निर्विचार होकर मेरा स्वतः का जो विचार है उससे मैं प्रोग्रेस कर लूं। जब ये चीजें आती हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक अलग तरीके के आनंद की अनुभूति होती है, आपको एक अलग तरीके का एक शांति मिलती है और आपको अलग तरीके की एक समृद्धि मिलती है। वरना किसी से मोटिवेट होके तो हम उसके रास्ते पर कुछ दिन चलते हैं
और चलते 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 हो सकता है कि हमें लगे कि फिर भी कहीं अधूरापन है। तो उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मुझे अपने आप में ये चीजें समझनी होती है। दूसरी चीज, यही से एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आज, कि जब आपने ये सारी चीजों को समझ लिया और करना शुरू किया, कोई भी चीज, चाहे वो आप ये तो शून्य ध्यान पद्धति तो आपको मदद करेगी उस स्थिति में आने में, है ना। लेकिन जब वास्तविक तरीके से आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जब अपने काम में आनंदित होते हैं, तब आपको उसका एहसास होता है। तो यहाँ ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारा अपना विचार नहीं होगा, जब तक हमारे अपने स्वतः की चीजें नहीं आएंगी, तब तक आप चीज पाकर भी, कोई टारगेट को पूरा कर भी, कोई किसी चीज को अचीव कर भी आपको अधूरापन लगता रहेगा या लगा रहेगा। लेकिन जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जब आपका अपना उस मार्ग पे आप चलते हैं, तब आपको, चाहे आप कम चले या ज्यादा चले, तब आपको उसमें एक अलग तरीके की अनुभूति होती है। तो इसी चीज को समझने के लिए, इसी चीज को जानने के लिए आपको इस शून्य ध्यान पद्धति को अपनाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आज आप देख सकते हैं जो इस शून्य ध्यान पद्धति को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में, जब आपका मन और शरीर एक होने लगता है और तब आपको उस चीज का कुछ आभास होते हुए दिखाई देता है। तो इन सब चीजों को समझते हुए हमें जो मूल चीज है कि इसकी प्रैक्टिस, शून्य ध्यान विधि को समझना और समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी है। इसी वजह से यहाँ ही होती, आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ही आना होता है। तो कुछ आप फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करें, हल्की फुल्की आप अपने स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3-4 एक्सरसाइज बहुत आसानी की हैं। अगर आप व्यवस्थित हैं तो आपने पैर को थोड़ा इस तरीके से कर लिया, सीधा पैर आगे की तरफ ले लिया, दूसरे घुटने पर रख लिया और लेफ्ट हैंड से राइट पैर की तरफ, पैर बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल नीचे की तरफ, और इसको 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा पॉज लेंगे और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 ऐसा पोज लेंगे और फिर तीसरी बार 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी इन एक्सरसाइज को भी, जो ये चीजें हैं, इसको भी बड़े मन से और बहुत आराम से, बिल्कुल शरीर के साथ बिल्कुल फ्री रहते हुए जितना आप कर सकते हैं उसको पूरे बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करें। धीरे धीरे करके आप इसके और अच्छे दूसरे हाथ से दूसरे पैर को, अगर आपने लेफ्ट ले रखा है तो राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने को थोड़ा सा टच करिएगा और राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को, इसको टच करने की कोशिश करिएगा। फिर वही 1 2 3 और कमर से कोशिश करें कि हम कमर से आगे की तरफ झुके, हाथ से ना झुक के कमर को बिल्कुल सीधा रखें और कमर हाथ को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 हल्का सा पोज, फिर 1 2 3 4 5 6 फिर हल्का सा पोज, फिर 1 2
3 4 5 6। अब पैर को थोड़ा सा, दोनों पैरों को सीधा कर सकते हैं, अपने हाथों से उनको दबा सकते हैं, हल्का 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 हल्का। और यहीं से आप दोनों पैरों को फिर अपने इस तरीके से जितना हो सके आसानी से दोनों पैरों को मिलाकर अपने जितना हो सके नीचे अंदर की तरफ ले जाए। बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। शुरू में आप जितना इजीली कर सकते हैं उतना करें। रोज प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी स्थिति बढ़िया होती जाएगी। घुटनों को नीचे की तरफ प्रेशर आना चाहिए और कमर से आगे की तरफ। तो हाथों को थोड़ा सा इस तरीके से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, हल्का सा टच करेंगे। पैर ये कोशिश करें नीचे की तरफ आए, कमर को सीधा रखेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा रुकेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6। Little pause and repeat again. 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर 3 का सेट करके आप इसको छोड़ दीजिए और यहीं से एक पैर आप इधर ही रखिएगा, सीधा करने की कोशिश करिएगा। इस तरीके से ये पैर बिल्कुल सीधा हो जाए और धीरे से दूसरे पैर को उठाकर आप नीचे की तरफ टच करने की कोशिश करें। शुरुआती दौर में नहीं होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपका सीधा, ये बिल्कुल सीधा। तो इससे आप अपने आप की स्वतः ही सीधे होने की तैयारी कर लेंगे। और इस तरीके से आप बैठ जाएं और आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6। हल्का सा पोज। 1 2 3 4 5 6। हल्का सा पोज। 1 2 3 4 5 6। देन क्रॉस, सीधे हाथ को इस तरफ ले जाके लेफ्ट हैंड आप जो ऊपर का घुटना है उस पर रख लेंगे और इसको इस तरीके से हाथ को घुमाते हुए एक साइड पे, राइट है तो राइट साइड की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। हल्का सा पोज। रिपीट अगेन। 1 2 3 4 5 6। Stop. Little pause. Repeat once again. 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा पैर लेंगे धीरे से और दूसरे पैर को इस तरीके से बना लेंगे और सीधे हाथ को रोक लेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ 1 2 3 4 5 6। Little pause and repeat one again. 1 2 3 4 5 6। Little pause and repeat
1 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then stop. और यहीं से आप अगर आप थोड़ी और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 15 से 20 शरीर को दीजिएगा व्यवस्थित होने के लिए, और उसके बाद फिर एक मुद्रा में थोड़ा सा जैसे भी आप कंफर्ट है, जहां पर भी है, ऑफिस में है, बेड पे है, मेज पे है, नीचे है, जहां पर भी है, थोड़े से व्यवस्थित कर लें और अपने हाथों को कमर को सीधा रखें, हाथों को थोड़ा सा गोल सा कर लें और ये महसूस करें कि इस पर हाथों पर, हमारे हाथों पर हमें एक हल्का मखमली रुमाल, मखमली बहुत बारीक सा, बहुत हल्का सा रुई रखी हुई है, और उसको हमें अपने सांस के साथ, जो हमारा ब्रीथ, जो हमारी सांस आ रही है उसके साथ हमें उसे उठाना है, और जो सांस जा रही है उसके साथ उसको नीचे लाना। सांस के साथ, कोई सांस को लेने या छोड़ने की प्रक्रिया नहीं करनी है। जो भी हमारा सांस नेचुरल वे में चल रहा है उसी के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना है अपनी बॉडी को। तो शुरू करते हैं। ये कम से कम 30 बार आपको करनी चाहिए। यहाँ पर हम 10 बार करेंगे। 1, 2, यहीं से हम अपनी मुद्रा ले लेंगे। जो सांस हमारा चल रहा है उस पर थोड़ा सा देखेंगे, विपස්සना करेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसे गिनेंगे 1, और यहाँ से हम करेंगे रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग जब हम करते हैं तो हमें अपने सांस के साथ करनी है। कोई विचार हमारे आ रहे हैं तो विचारों पे ध्यान में देकर हम सिर्फ अपने जो सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, उसी की काउंटिंग करेंगे, तो उससे हमें सुविधा हो जाएगी और विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होगी। तो यहाँ 9 to 0, 29 to 0, 99 to 0 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 9 to 0 करेंगे। स्टार्ट। 9, 8, 7, 9, 8, 9, 8,
फिर हाथों को थोड़ा रब करिए, आंखों को खोलिए और अपने चेहरे पर, माथे पर, सिर पर आराम से टच करते हुए इस प्रक्रिया को 3 बार करिए। इस तरीके से आप ये विधि से अपने आप को, अपने विचारों को, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। और ये ध्यान विधि हमें हमारे से रिसेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम कभी भी एज के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को चाहे जितनी बार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जब तक हम व्यवस्थित होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अपने आप को कितनी बार भी आप रिसेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और रिसेट करने के लिए आपको ये यंत्र, ये विधि मिल गई कि जहां पर आप अपने आप को जान सकते हैं इस शून्य विधि के माध्यम से। तो हम सब धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर लिम का, डॉक्टर सवेरा का, कि जिन्होंने ये पद्धति हमें लाके दी। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका, है ना, आप सभी का, कि आप इसमें लगातार बने रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसे सोचने समझने की और करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये कार्यक्रम, मैं भी इसमें हर बृहस्पतिवार को आपके साथ रहता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और आप सब लोग इस शून्य ध्यान विधि की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं करते तो हमें लगता है कि सरल चीज बहुत आसान है। तो ये विधि बहुत सिंपल है, लेकिन उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें बगैर कुछ करे कुछ करना पड़ता है। तो डू विदाउट डूइंग, कुछ करने के बाद, है ना, तो कुछ हमें करना नहीं है, फिर भी कुछ हो रहा है, तो वही शून्य ध्यान पद्धति है। इस शब्दों के माध्यम से ओवर टू तारा। गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत।